नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि लगातार हम लोग निरंतर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहे हैं। अभी तक आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है स्टोन एज से अपनी सफर को शुरू किया था और चालकोलिथिक कल्चर, ताम्र पाषाण काल को देखते हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, इसके साथ ही साथ जो है 16 महाजनपद, देन मगध साम्राज्य के कई राज्यों के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की संकल्पनाओं को कंप्लीट करते हुए वैष्णव धर्म तक हमारी क्लास कंप्लीट हुई। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, इतिहास में उसे शाक्त धर्म के रूप में जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि उस टॉपिक की उपयोगिता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से है। यानी कि इंफॉर्मेटिव, यानी कि इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से लिया जाता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव, या उस टॉपिक के अंतर्गत गहराइयों के साथ उसको देखा जाता है। तो इस बात को समझना विद्यार्थियों को बहुत जरूरी होता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक कई सारे टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने कई ऐसे टॉपिक थे जिनको बहुत गहराइयों के साथ जाकर के अध्ययन किया, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक थे जहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही हम लोग सीमित रहे। तो इंफॉर्मेशन तक सीमित रहने का मतलब होता है कि कुछ टॉपिक कमीशन में इस तरह से हैं कि जहां से सिर्फ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं धर्म दर्शन की बात कर लूं, तो आप देखेंगे जो वैष्णव धर्म है, शाक्त धर्म है, शैव धर्म है, यहां से इंफॉर्मेशन ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मैं बात करूं कि उसके दार्शनिक पक्ष की भी व्याख्या करना जरूरी होता है, जैसा कि आपकी पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा है। तो यहां पर अभी जो हम लोग शाक्त धर्म की बात करेंगे या इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी को देखेंगे, और इस तरह से आप जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमारा अपना एक कर्तव्य बनता है कि अपने विद्यार्थियों को मैं ये भी बताते हुए चलूं कि किस टॉपिक को किस तरह से बेस बना करके पढ़ना है। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की, वहां पर कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर परिचर्चा की। स्टोन एज के बारे में बात करी, वहां पर भी कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर परिचर्चा की। वैदिक कल्चर के बारे में हम लोगों ने बात किया, वहां पर भी कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं की परिचर्चा की। लेकिन यहां पर जो शाक्त धर्म के बारे में बात करेंगे, यहां पर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। और मैं फिर आपसे बता रहा हूं, शशांक आईएएस प्रतिबद्ध है अपने विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए और बेहतर करने का प्रयास करेगा। किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जाएगा और हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट बिंदु जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, वह जरूर आपके बीच में डिस्कस किए जाएंगे। चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करूं, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है अपने विद्यार्थियों को देते हुए आगे बढ़ जाऊं। तो आप यहां पर देखेंगे, वंस अगेन मोस्ट वेलकम शशांक आईएएस। शशांक आईएएस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने सभी विद्यार्थियों का हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता है। और साथ ही साथ मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी तक जिन विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वह शशांक आईएएस के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। ध्यान रखें, शशांक आईएएस, इसके ठीक नीचे ट्रिगर एग्जाम लिखा हुआ है, और आप इस इमेज को तो अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, आपका अपना इमेज है, यह आपके शशांक सर का इमेज है। तो आप इस इमेज को ध्यान में रखते हुए शशांक आईएएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, यानी कि डाउनलोड माय एंड्रॉइड है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और आज ही डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को बताएं और अधिकांश लाभ प्राप्त करें। अगली महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स इतिहास विषय का एक समग्र अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा अवसर दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। इस बात को आपको बड़ी बारीकी से और बखूबी समझना होगा। इतिहास एक समग्र अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण सेगमेंट पर परिचर्चा की जाएगी। और यह पूरा कोर्स जो होगा वह 4 मंथ्स का होगा, यानी कि क्लास ड्यूरेशन आप देखेंगे, कोर्स ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो 4 मंथ्स। बात अगर हम फीस की करें तो 1199 रुपए फीस है, बट वन टाइम पेमेंट करने पर मात्र 999 रुपए। और ऐसे भी विद्यार्थी जो 999 रुपए भी पेमेंट नहीं कर पाते, उनके लिए भी हमने ध्यान रखा है, और वह पर मंथ 300 रुपए पेमेंट करके भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि ऐसा बैच ना भूतो ना भविष्य, इतने कम फीस पर और बेहतर करने का प्रयास शायद ही कभी हो। इसीलिए आप इंतजार ना करें, अपने समय की महत्ता को समझें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद कई सारी परीक्षाएं होंगी। और ऐसे में अगर आज भी अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या आपके सामने आएगी। कहीं पर भी जुड़िए, कोई जरूरी नहीं कि शशांक आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, कहीं पर भी जुड़िए, उस एजुकेटर्स के साथ जुड़िए जिसकी भाषा शैली आपको समझ में आती हो। अगर हमारी भाषा शैली समझ में आ रही है, हमारे पढ़ाए हुए पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है। मात्र 999 रुपये इस फीस में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अनुरोध आपके साथ बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।
तो चलिए हम आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और छोटा टॉपिक है शाक्त धर्म, और इससे जो इन्फॉर्मेशन आपके बीच में मिलना चाहिए उसको लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं। तो शाक्त धर्म यहां पर आप देख पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको बता दूं, इन सभी धर्मों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि जो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म में आगे चल करके उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय पक्ष काफी प्रभावशाली हो गया, जिसके विरोध में कई सारे ऐसे पर्सनालिटी रहे जो कर्मकांडीय विरोध में जो है नए नए विचारधाराओं को समाज के अनुकूल देने का प्रयास किया, सामाजिक समानता को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान रहा। 6th सेंचुरी बीसी में जब वैदिक धर्म के कर्मकांडी व्यवस्था की वजह से वैदिक धर्म कहीं कहीं डिक्लाइन कर रहा था, उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म सामाजिक समानता को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को एक करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वैदिक धर्म शून्य सा हो गया था। वैदिक धर्म के अंतर्गत कई ऐसे जो है संप्रदाय हुए जो धीरे धीरे एक एक करके अग्रसर हो रहे थे। उनमें वैष्णव धर्म को भी आप देख सकते हैं, शाक्त धर्म को आज देखेंगे और आगामी क्लास में शैव धर्म को भी देखेंगे। हालांकि इनिशियल स्टेज में 6th सेंचुरी बीसी में जिस तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्थान किया, उस तरह से वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म और शैव धर्म उत्थान नहीं करता है, लेकिन एक एक कदम जरूर आगे बढ़ता रहा। और शाक्त धर्म की प्राचीनता के बारे में आज हम बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी प्राचीनता चली जाती है, वैदिक संस्कृति से पहले भी चली जाती है। और इसकी पराकाष्ठा अगर हम लोग देखेंगे तो आप गुप्त काल में देख सकते हैं कि इसकी पराकाष्ठा, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के गुप्त काल के बीच में शाक्त धर्म किस तरह से उत्थान पतन और उत्थान को देखा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और शाक्त धर्म के अंतर्गत किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है उस पर भी बात करेंगे। अभी जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि वो जरूर अपने कमेंट्स को करेंगे, और कहीं पर भी कोई कठिनाई आए तो आप मुझे हमारे व्हाट्सअप नंबर 8010045904 पर मुझे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर 9140901577 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी 24/7। यह एजुकेटर्स आपके लिए सदैव जो है प्रतिबद्ध है बेहतर करने का। चलिए, शाक्त धर्म पर हम लोग आगे विशेष रूप से बात करें तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इसी शाक्त धर्म को जो है शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो गए होंगे कि ये शाक्त धर्म कौन सा है। शक्ति यानी कि देवी अब आप समझ गए होंगे, तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे। चलिए आगे, यहां पर शाक्त धर्म में सबसे पहले एक पॉइंट में लिख रहा हूं कि शाक्त धर्म में किसकी पूजा होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे शाक्त धर्म में शक्ति की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है भाई? शक्ति की पूजा होती है। और शक्ति को इष्ट देवी मानकर ठीक है, इनकी पूजा की जाती है। आप लोग सभी लोग पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इसे हम शक्ति के रूप में भी देख सकते हैं और इसी को शाक्त धर्म के रूप में भी जाना जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि शाक्त यानी कि शक्ति की पूजा किन रूपों में होती है। इंफॉर्मेटिव क्लास है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहां पर किसी प्रकार की कहानी को आपको नहीं सुनना है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है इस क्लास में, इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यहां पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना और सोचना एकदम बेकार है। बहुत से ऐसे टॉपिक आएंगे जिनकी इंटरप्रिटेशन बहुत बड़े स्तर पर होगी, और कई ऐसे टॉपिक आएंगे जो सिर्फ इंफॉर्मेटिव होंगे, जिस पर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देना हमारा कर्तव्य होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग बात करते हैं शक्ति की पूजा कितने रूपों में की जाती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं शक्ति की पूजा, और यहां रूप। तो मैं आपको बता दूं 3 रूपों में शक्ति की पूजा होती है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। पहला जो रूप है शक्ति की पूजा का वह है सौम्य रूप। दूसरा जो शक्ति की पूजा होती है यानी कि देवी की पूजा होती है वह रौद्र रूप में होती है, रौद्र रूप। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है वह है काम रूप। सब लोग पॉइंट आउट करते हुए चलोगे भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूं, सभी लोग पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। सौम्य रूप में अगर देवी के जिन इमेज को आप बना रहे हैं उनमें आप देखेंगे विशेष करके वैष्णो देवी
माँ वैष्णो के बारे में आप सुने होंगे, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी की पूजा होती है। इसके बाद शारदा देवी की पूजा होती है, शारदा देवी की पूजा होती है। ठीक है, तो वैष्णो देवी और शारदा देवी की जो पूजा होती है वह शक्ति की किस रूप में पूजा की जा रही है भाई? सौम्य रूप में पूजा की जा रही है। किस रूप में पूजा की जा रही है? सौम्य रूप में पूजा की जा रही है। अगर रौद्र रूप में देखा जाए तो मां काली का नाम आपने सुना होगा। तो जो काली की पूजा होती है, जो काली की पूजा होती है, काली की पूजा रौद्र रूप में की जाती है। किस रूप में? रौद्र रूप में। और कामरूप रूप में जो देवी की पूजा हो रही है, कामाख्या। ठीक है, कामाख्या। तो कामाख्या देवी जो हैं, इनकी जो पूजा होती है वह देवी के काम रूप की पूजा होती है। अच्छा, मैं अगर आपसे यहां से पूछूं कि जो सौम्य रूप है देवी का, जैसे वैष्णो देवी और शारदा देवी, अगर इनके पर्टिकुलर प्लेस की मैं बात करूं तो आप में से कितने विद्यार्थी मुझे इस बात को लेकर के आशान्वित कर दें कि वैष्णो देवी का जो निवास स्थान है, वैसे तो हर दिल में वो रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं निवास स्थान पूछूं तो वैष्णो देवी का जो मंदिर है वह किस राज्य में पड़ेगा? बताएं मुझे, वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में पड़ेगा? जी हां, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू में पड़ता है, वैसे जम्मू एंड कश्मीर में। शारदा देवी की पूजा, तो माता शारदा मैयर वाली जगदम्बा को ले बुलाए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आल्हा जो है मां शारदा की पूजा करता है, शारदा देवी मैहर, मैहर। और आप यहां पर देखेंगे मैहर कहां पड़ता है भाई? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। बात अगर काली की पूजा की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि बंगाल इसके लिए पॉपुलर है। बंगाल में मां काली की पूजा होती है। और कामाख्या देवी असम में, तो आप देखेंगे कि असम में मां कामाख्या का मंदिर है। वैसे में वैष्णो देवी की क्या कहानी है, मां शारदा की क्या कहानी है, काली की क्या कहानी है, कामाख्या देवी की क्या कहानी है, इन सब पर कोई विशेष परिचर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यह विषय से हट करके बात हो जाएगी। इंफॉर्मेटिव क्लास है, बेहतर जानकारी कम समय और कम शब्द में आपको देना, यह ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि शाक्त धर्म में शक्ति की पूजा होती है, शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा की जाती है। और इनके 3 रूपों में पूजा होती है। शक्ति की कितने रूपों में भाई? 3 रूपों में पूजा की जाती है। पहला सौम्य रूप, जिसके अंतर्गत वैष्णो देवी और शारदा देवी प्रमुख रूप से जानी जा रही हैं। दूसरा रौद्र रूप, जिसमें मां काली की पूजा हो रही है। और तीसरा जो है काम रूप, जिसके अंतर्गत कामाख्या देवी की पूजा हो रही है। अगर निवास स्थान की मैं बात करूं तो वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर, शारदा देवी मैहर, काली बंगाल और जो है कामाख्या देवी असम में इन मंदिरों को देखा जा सकता है। तो यहां पर तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में अगर कमीशन पूछता है तो पूछा जाएगा कि शक्ति की पूजा कितने रूपों में की जाती है। उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, सौम्य, रौद्र, कामरूप और एक कोई अलग ऑप्शन दे देगा। और उसमें से पूछेगा आपसे कि 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके, तो आप समझ सकते हैं सौम्य रूप, रौद्र रूप और काम रूप, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वैष्णो देवी जो हैं वह शक्ति के किस रूप में है? तो सौम्य रूप में है। शारदा देवी किस रूप में है? सौम्य रूप में है। काली रौद्र रूप में है। कामाख्या देवी तो काम रूप में है। तो ये आपको विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, क्वेश्चंस टॉपिक के नेचर को समझना होता है। कई बार हमारे विद्यार्थी अनावश्यक फंस जाते हैं, वह सिलेबस को नहीं समझ पाते, और सिलेबस को अगर समझते भी हैं तो किस टॉपिक से किस प्रकार की जानकारी कमीशन चाहता है इस बात को नहीं समझ पाते। जहां पर उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पॉइंट्स को पढ़ना है वहां पर वो धार्मिक पॉइंट पढ़ने लगते हैं। जिस टॉपिक में धर्म को पढ़ना है वहां पर राजनीति और सामाजिक जीवन ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए, और हर एजुकेटर का धर्म है कि अपने विद्यार्थियों को बताए कि किस टॉपिक में किन मुद्दों पर आपको जानकारी लेनी है, किस टॉपिक में किन मुद्दों पर आपको जानकारी लेनी है। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपसे बताऊं, अगर आप स्टोन एज पढ़ते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं, और आप में से कोई विद्यार्थी पाषाण काल के राजनीतिक जीवन के बारे में जानना चाहे तो मूर्खता होगी ना भाई। स्टोन एज में कौन सा राजनीतिक जीवन है? न के बराबर है। वैदिक काल की आप बात करते हैं, वैदिक काल में अगर आप राजनीतिक जीवन पर लगे रहें तो सामान्य जानकारी तो मिल सकती है, हालांकि स्टोन एज की तुलना में बेहतर जानकारी है, लेकिन सामान्य है। राजनीतिक जीवन के बारे में अगर जानना है तो मौर्य काल आप देखेंगे, गुप्त काल आप देखेंगे। अगर प्रशासनिक बात को देखना है तो क्या आप स्टोन एज पर फोकस करेंगे? स्टोन एज को अगर आप पढ़ रहे हो, पाषाण काल को पढ़ रहे हैं, और आप पाषाण काल के जीवन के बारे में जानकारी लेंगे या कि पाषाण काल का प्रशासन कैसा था उसके बारे में जानकारी लेंगे? तो पाषाण काल का क्या प्रशासन है,
कोई प्रशासन नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होता है कि किस टॉपिक की क्या महत्ता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भाई, बड़ा क्लियर मैं बात करता हूं। जो कहते हैं ना कि बड़ा स्मार्ट विद्यार्थी है, इसने कम समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, कम समय में अपने सिलेबस को तैयार कर लिया, वह इसी तरीके से कार्य करता है। हर स्मार्ट विद्यार्थी यही कार्य करता है। वह टॉपिक को देखता है, उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन संभावनाओं को देखते हुए फिर वो अब उस टॉपिक को तैयार करता है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कि आप जब टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक की मतलब नेचर को देखिए, प्रकृति को समझिए कि वहां से किस प्रकार की जानकारी एग्जाम में ली जा सकती है। तो यहां पर जो शाक्त धर्म है, यहां पर इंफॉर्मेटिव जानकारी है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपने इस पॉइंट को देख लिया कि शक्ति की पूजा होती है और 3 रूप में। एक प्रश्न ये होता है कि जो मतलब शक्ति की पूजा है, या विशेष करके शक्ति की जो उपासना के केंद्र हैं, एक बार कमीशन ने क्वेश्चंस पूछा शक्ति की उपासना के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा आपको यहां पर मैं बता दूं, आप यहां पर पॉइंट आउट कर लिए। शक्ति की उपासना के प्रमुख केंद्र, शक्ति की उपासना के प्रमुख केंद्र, बात को समझिएगा। वैसे तो आपने अभी देखा है, एक तो आपका हो गया कश्मीर, दूसरा आप देखेंगे जो है असम, और तीसरा आप देखेंगे विशेष करके कांची। ये है, बंगाल तो है ही, लेकिन कांची, ये प्रमुख केंद्र हैं। देखिए थोड़ा सा उसमें डिफरेंस हो गया है, ये प्रमुख केंद्र हैं। और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शक्ति की उपासना के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो शक्ति की उपासना के प्रमुख केंद्र कश्मीर, असम और कांची हैं। और शक्ति के जो 3 रूपों की व्याख्या की गई है, उन रूपों को मैंने आपको बताया डिटेल में, उसके बारे में बात की हमने। तो थोड़ा सा इन सब इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से याद करना। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, डेली आप याद करना सीखो, याद करने के बाद उसको जोड़ना सीखो, तर्क के माध्यम से उसको देखिए किस तरह से फिट बैठता है, तब आपकी जानकारी बेहतर होगी और इतिहास विषय बड़ी सहजता और सरलता के साथ आप अध्ययन कर पाएंगे। इस बात को आपको सभी को समझना बहुत जरूरी है। तो शक्ति की उपासना के प्रमुख केंद्र। अब अगला जो हेडिंग बनता है वो ये बनता है कि शाक्त धर्म के वर्ग, यानी कि जो शक्ति है, शाक्त धर्म है, उसको कितने वर्ग में डिवाइड करके देखा जाता है। तो एक हेडिंग अगला बनाइए आप लोग, शाक्त धर्म के वर्ग। अगर शाक्त धर्म के मैं वर्ग की बात करूं, दो प्रमुख वर्ग हैं, 2 प्रमुख वर्ग हैं। एक है कौल मार्गी, आप सबको याद करना होगा, कौल मार्गी, इसको कहते हैं वामचारी, वामचारी। और दूसरा है समयचारी या समयाचारी, समयाचारी, इसे बोलते हैं दक्षिणाचारी, दक्षिणाचारी। यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। तो कौल मार्गी और समयाचारी, ये 2 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं भाई? 2 वर्ग हैं, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब पहले वर्ग की बात करें, जो कौल मार्गी हैं, यहां पर पंचम कार की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है भाई? पंचम कार की पूजा होती है। पंचम कार की पूजा, किसकी पूजा होती है साहब? पंचम कार की पूजा होती है। पंचम कार में कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं? तो यहां पर आप देखेंगे, पहला है मद्य, यहां पर मद्य की पूजा होती है। मद्य यानी कि बताइए भाई, मद्यपान कितने लोग करते हैं? ठीक है, तो मद्य की पूजा होती है, यानी कि मदिरा की पूजा होती है। सेकंड किसकी पूजा होती है? मांस। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मत्स्य। चौथा मुद्रा, और पांचवा मैथुन। पांचवा मैथुन। इसको आप देखेंगे कि इसको मैं से प्रारंभ, आप देख पा रहे हैं कि मैं से प्रारंभ हुआ है। तो पंचम कार की पूजा में मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ठीक है,
इन पांचों की पूजा की जाती है। कई बार ये पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पंचम कार होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहां पर आप देखेंगे तो तंत्रवाद, तंत्र मंत्र अधिक है, तंत्रवाद की संकल्पना है, तंत्रवाद की बातें, तंत्रवाद की बातें, तंत्र मंत्र अधिक किया जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे शाक्त धर्म के दो वर्ग हैं, एक तो कौलमार्गी हैं, दूसरा समयाचारी हैं। कौलमार्गी को वामचारी कहते हैं, समयाचारी को दक्षिणाचारी कहते हैं। कौलमार्गी में पंचम कार की पूजा होती है, इसमें मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन इनको प्रमुखता से स्थान दिया गया है और यहां पर तंत्र मंत्र की बातें होती हैं। वहीं पर समयाचारी की अगर हम बात करें तो समयाचारी आपका कर्मकांडीय वह अनुष्ठान पर बल देता है। किस पर बल देता है भाई? कर्मकांड पर बल देता है, कर्मकांड प्लस अनुष्ठान पर बल देता है, अनुष्ठान पर बल। इन सबको याद रखना है। अच्छा, कर्मकांड और अनुष्ठान में विशेष करके मैं आपको बता दूं नर बलि, किस पर? नर बलि प्लस पशु बलि। तो ध्यान रखना है कि आप देखेंगे नर बलि और पशु बलि ये जो समयाचारी होते हैं, ठीक है, इस वर्ग के लोगों के बीच में आप यहां पर देखेंगे। और ये जो समयाचारी लोग होते हैं ना, ये आराधना किसकी करते हैं? श्री चक्र की आराधना करते हैं। आराधना किसकी करते हैं? आराधना श्री चक्र की। और मैं आपको बता दूं कि ये श्री चक्र है क्या, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। दरअसल श्री चक्र के बारे में आपको यहां पर ये क्लियर कर दूं कि रेशमी वस्त्र या स्वर्ण पात्र होता है। श्री चक्र क्या होता है? रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र या स्वर्ण पात्र होता है। और ये जो है किस तरह से रखा जाता है, इसमें 9 योनियां बनाई जाती हैं। योनि आप समझते हैं ना, तो 9 योनि बनाई जाती हैं, 9 योनि। और कहा जाता है कि इसको एक सर्किल में ऐसे बनाया जाता है और बीच में एक और योनि का चित्र बनाया जाता है। इस मध्य में एक और योनि का चित्र बनाया जाता है, योनि चित्र बनाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी पूजा की जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे और उसके बाद नरबलि दिया जाता है। एक बड़ी मजेदार बात है मैं आपको बताऊं, वर्धन वंश में एक शासक होता है हर्षवर्धन, आपने सुना होगा। हर्षवर्धन के शासन काल में एक चीनी यात्री आया जिसका नाम था ह्वेनसांग, जिसकी रचना है सियुकी। ह्वेनसांग अपनी यात्रा वृत्तांत सियुकी में एक घटना का उल्लेख करता है। कहता है कि जब वह भारतीय सीमा में प्रवेश किया तो उसको कुछ डाकुओं ने घेर लिया और कहा जाता है कि वह अपने देवी को खुश करने के लिए नरी बलि देना चाहते थे। अब ह्वेनसांग चाऊ माऊ करके आया, उसको उन लोगों ने देखा जो लोग अपनी देवी को बलि चढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो अलग प्रकार का प्राणी दिख रहा है, चुंग माँ चाऊ माऊ ऐसे करता हुआ चल रहा था। लोगों ने पूछा तुम कौन हो? चाऊ चाऊ करता रहा। उन्होंने कहा रुको इसको पहले बराबर कर देते हैं। कहा जाता है कि ह्वेनसांग को पकड़ लिया गया और जैसे ही छोटा करने की स्थिति बनी वैसे ही कहा जाता है कि तूफान आ गया। उस तूफान में कुदरत ने उसको बचा लिया और ह्वेनसांग बच गया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत सियुकी में इस बात को कहा कि हम एक ऐसी जगह घिर गए थे जहां अपनी जान को बचाना बड़ा मुश्किल था। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे समयाचारी दशाचारी जो बातें मैं कर रहा हूं, इस प्रकार के जो लोग थे वह कर्मकांडी और अनुष्ठान पर बल देते थे और नरबलि पशु बलि इस प्रकार के लोग देते थे। अब ऐसा नहीं कि यहां पर तंत्र मंत्र नहीं होता था, तंत्र मंत्र होता था, यहां पर भी तंत्र मंत्र होता था, लेकिन कौलमार्गी की तुलना में कम था। यहां पर कर्मकांड और अनुष्ठान अधिक होते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आपको जानना होता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसके अलावा और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें इस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि शक्ति की जो पूजा है वह एक और जगह देखी जाती है, पंचायतन पूजा के रूप में। पंचायतन पूजा में 5 ईश्वर की पूजा होती है, उसमें एक देवी भी हैं जिनमें आप देखेंगे शिव, इसके बाद विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश। तो पंचायतन पूजा में देखिए शक्ति की भी पूजा हो रही है, तो यहां पर भी शक्ति की महत्ता को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शाक्त धर्म का विकास। शाक्त धर्म के विकास से भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाता है।
तो चलिए शाक्त धर्म के विकास की बात करते हैं। यहां पर ये हेडिंग हम बना देते हैं, शाक्त धर्म का विकास। शाक्त धर्म का विकास, यहां पर देखिए विकास की अगर हम लोग बात करें तो सफर कुछ इस कदर शुरू होता है। आपको हमने एक सभ्यता के बारे में पढ़ाया था, इसको इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। और वहां पर याद करिए, हमने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वहां पर अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म में जो सबसे प्रधान के रूप में देखा गया वह देवी को देखा गया। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देवी और देवताओं दोनों की पूजा हो रही है, लेकिन प्रधानता की अगर बात की जाए तो यहां पर देवी प्रधानता, देवियों की प्रधानता अधिक है। और हड़प्पा से आपको पता है कि मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही साथ जो है उर्वरक देवी की भी मूर्ति प्राप्त हो रही है, जिनके यौन मार्ग से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे मदर गॉडेस, बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं। तो कहीं न कहीं शक्ति की प्राचीनता की अगर बात की जाए, देवी की प्राचीनता की बात की जाए, तो शाक्त धर्म की प्राचीनता को तो बेटा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में देख रहे हैं। लेकिन वो उत्थान आगे आने वाले समय में नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। कई बार कहते हैं ना कि आप लोग जो है नवरात्र के दिन नौ दुर्गा का व्रत रहते हैं, तो एक बार कमीशन ने प्रश्न पूछा था कि जो वर्तमान समय में शक्ति की पूजा होती है, इसकी प्राचीनता इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। शैव धर्म के बारे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भगवान शिव की जो आराधना है, क्या उसकी प्राचीनता को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में देखते हैं? वहां तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ऑब्वियस है जाते हैं। आप देखेंगे वहां पर पशुपति महादेव की पूजा हो रही कि नहीं हो रही है। तो शिव का तादात्म्य रिलेशन तो पशुपति महादेव से लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया सकता है? तो जिस तरह से भगवान शंकर की अगर प्राचीनता देखी जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिल रही है, उसी तरीके से दैवी शक्ति की अगर हम बात करें, देवी उपासना की बात करें, तो उसकी प्राचीनता आप सिंधु घाटी में भी देख सकते हैं। मातृ देवी के रूप में देखते कि नहीं देखते हैं? देखो, बड़ी सहजता के साथ बात प्रस्तुत करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। खुद तर्क करिए। क्लास को अगर आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो बेटा एक बार जाकर के शशांक आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर देख लेना। बहुत तरीके से मैंने क्लास को लिया है, पर्याप्त समय में क्लास को लिया है। तो ये सब चीजें आप लोगों को विशेष रूप से जानना होता है और इसको समझना होता है। तो शाक्त धर्म का जो विकास है, अगर उस प्रक्रिया को देखें तो हड़प्पा सभ्यता में, और हड़प्पा सभ्यता में आप यहां पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहां पर किसके रूप में? मातृ देवी के रूप में, मातृ देवी के रूप में, मातृ देवी के रूप में आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद विकास के क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। विकास के क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल की अगर मैं बात करूं, मौर्योत्तर काल की, मौर्योत्तर काल की, तो आप देखेंगे कुषाण वंशी एक शासक होता है, कुषाण वंश का एक शासक होता है जिसका नाम है हुइस्क। क्या नाम है? हुइस्क। इस नाम को थोड़ा सा आप अच्छे से याद करिएगा। इसने अपने सिक्कों पर उमा देवी के चित्र का अंकन किया। इसने अपने सिक्कों पर, अपने सिक्कों पर उमा देवी का चित्र अंकित किया, उमा देवी का उमा चित्र अंकित किया। तो इससे भी आप देखेंगे कि दैवीय महत्ता यहां पर दिख रही है। इसके अलावा थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े, अगर गुप्त काल की बात करें, देखिए गुप्त काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप देखेंगे स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। वैसे तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना ही जाता है। अच्छा, किसी भी काल को स्वर्ण काल के रूप में अगर जाना जाए तो उसके बीच उसका मतलब क्या है? आप में से अधिकांश विद्यार्थी तो ये समझते हैं कि जिस समय सोने की चीजें बहुत अधिक मिल रही हो। नहीं, जिस काल की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्य सब अपनी पराकाष्ठा पर चल रहा हो, उस काल को इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। जैसे प्राचीन इतिहास में गुप्त काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, वैसे मध्यकालीन इतिहास में अकबर का काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जा रहा है। अब चित्रकला की अगर हम बात करें तो जहांगीर,
लेकिन अगर मुगल काल में देखा जाए तो अकबर का जो काल है वो स्वर्ण काल के रूप में। वैसे अगर एंशिएंट इंडिया में देखा जाए तो गुप्त काल स्वर्ण काल के रूप में। अब वैसे अगर शाक्त धर्म की देखा जाए कि शाक्त धर्म का सबसे बेहतर समय कौन सा था, उसका स्वर्ण काल कौन सा था, तो गुप्त काल था। क्योंकि गुप्त काल के बारे में आपको बता दूं कि गुप्त काल में जो गुप्त शासक होते हैं उन्होंने जो है वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म, इन सबको जो है पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। और मंदिर की जो संकल्पना है, मंदिर बनने की जो बात होती है, वो अलग बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कई सारे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मंदिर जो बनना प्रारंभ हुआ, मंदिर स्थापत्य कला की जो बात देखने को मिलती है वह गुप्त काल से ही देखने को मिलती है, गुप्त काल से ही देखने को मिलती है। और मंदिर में इन शक्तियों की भी स्थापना देखने को मिलती है। तो शाक्त धर्म में अगर देवी स्वर्ण काल के रूप में देखा जाए तो गुप्त काल जो है स्वर्ण काल के रूप में देखा जा सकता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण शासक जिनको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसे एक तो कुमार गुप्त का नाम लिया जाता है। कुमार गुप्त का एक अभिलेख है गांधार अभिलेख, गांधार अभिलेख, गांधार अभिलेख, ठीक है। इसमें इन्होंने शक्ति पूजा का वर्णन किया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इनके शासनकाल में नचना कुठार का शिव मंदिर। वैसे जब मैं आपको कला और संस्कृति पढ़ाऊंगा तो वहां पर इन सब के बारे में पुनः डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक सामान्य चर्चा जरूरी है। नचना कुठार का शिव पार्वती मंदिर है, शिव पार्वती मंदिर, ये भी कहीं न कहीं आप देवी प्रतिष्ठा को दिखाता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, जैसे गुप्तोत्तर काल की अगर मैं बात करूं, गुप्तोत्तर काल की मैं बात करूं, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में एक तो हमने आपको हर्षवर्धन के बारे में बताया कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग, जिसकी यात्रा वृतांत सीयूकी है, सीयूकी, जिसमें उसने उस नरबली घटना का उल्लेख किया, नरबली घटना का उल्लेख किया। एक तो आपको यहां पर देना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि और भी कई हैं, जैसे कल्हड़ की रास तरंगड़ी, कल्हड़ की रास तरंगड़ी, इसमें भी उल्लेख है। इसके अलावा आगे चल करके अबुल फजल, इसने भी देवी का उल्लेख किया, देवी का उल्लेख। इसके साथ साथ अलग रूनी का भी नाम आपने सुना होगा, इसने भी देवी का उल्लेख किया, ठीक है। तो इन लोगों ने किया, लेकिन और भी ऐसे कई राजवंश हैं, मतलब ये तो खैर मध्यकाल तक हम लोग आ गए, लेकिन ऐसे कई राजवंश हैं जिनके शासकों के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने देवी के मान सम्मान प्रतिष्ठा में देवी के प्रति इस तरह से आस्था प्रकट की कि अपने उंगलियों को भी कटवा दिया। ऐसी एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, जरा इस चीज को सुनिए। राष्ट्रकूट वंश का एक शासक होता है, यहां पर आप देखिए, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश का एक शासक होता है, इसका नाम होता है अमोघ वर्ष। क्या नाम होता है? अमोघ वर्ष। कहा जाता है कि इसने देवी को खुश करने के लिए बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी, काट के बाएं हाथ की उंगली काट कर चढ़ा दी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रतिहार वंश की अगर मैं बात करूं, प्रतिहार वंश में एक शासक होता, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल, इसके अभिलेख में भी शक्ति पूजा का उल्लेख है। इसके अभिलेख में शक्ति पूजा का उल्लेख, शक्ति पूजा का उल्लेख, ठीक है। इसके अभिलेख में शक्ति पूजा का उल्लेख। इसके अलावा और भी जो धर्म है ना, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वहां पर भी देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है। सबसे मजेदार बात यह है, अगर हम लोग अन्य धर्म की बात करें,
अन्य धर्म की बात करें, जैसे आप यहां पर देखिए बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में तारा देवी की पूजा होती है, तारा देवी की पूजा होती है, प्लस इसके साथ साथ मरीच देवी की पूजा होती है। बस आपको याद कर लेना है तारा देवी कौन है, मरीच देवी कौन है, इनसे कोई विशेष मतलब नहीं है आपको, ठीक है। अगर वहीं पर जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें तो शचीय देवी या साचिया देवी प्लस चक्रेश्वरी देवी की पूजा होती है, चक्रेश्वरी देवी की पूजा होती है जैन धर्म में। कहने का मतलब आप देखेंगे यहां पर, तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आना चाहिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी देवियों की प्रतिष्ठा और सम्मान को देखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बातें तो ये है कि आप देखेंगे कि जो मंदिर स्थापत्य कला में आपको देखने को मिलेगा, जब उस टाइम हम जो है कला साहित्य की बात करेंगे वहाँ पर विशेष रूप से इन सब चीज़ों का उल्लेख होगा, लेकिन यहाँ पर आप इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में आपको बता दूं, जो आपसे कई बार पूछा जाता है, 64 योगिनी मंदिर। कौन बताएगा मुझे कहाँ पर है ये 64 योगिनी मंदिर? कहाँ है 64 योगिनी मंदिर? 64 योगिनी मंदिर कहाँ है भाई? 64 योगिनी मंदिर कहाँ है बताइए? 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? कौन सा विद्यार्थी बताएगा मुझे? तो 64 योगिनी मंदिर भाई, एक तो भेड़ा घाट, भेड़ा घाट जबलपुर मध्य प्रदेश, इसके अलावा ललितपुर उत्तर प्रदेश, इसके अलावा उड़ीसा, इन सभी जगहों पर 64 योगिनी मंदिर है। अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बनता है तो उसमें से कोई एक विकल्प देगा। तो यहां पर आपने जो है इन सारे पॉइंट्स को देखा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि शाक्त धर्म से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे, अगर आप इन सब चीज़ों को याद कर लेते हैं तो इससे बाहर का क्वेश्चंस नहीं बनेगा इससे, क्योंकि इंफॉर्मेटिव क्लास है ये और ये टॉपिक है, ठीक है, बहुत गंभीरता से नहीं। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक दो बार क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बने हैं तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे टॉपिक को इग्नोर ना करें हम, और क्रमबद्ध तरीके से हम चलते रहें। इसके बाद आप देखेंगे शैव धर्म की बातें होंगी, क्योंकि हम लोगों ने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया, जैन धर्म कंप्लीट कर लिया, वैष्णव धर्म कंप्लीट कर लिया, आज शाक्त धर्म कंप्लीट कर लिया। तो शैव धर्म की बातें होंगी जो इनकी तुलना में काफ़ी विस्तार से हमको करनी है। शैव धर्म की बातों को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग मगध साम्राज्य के आगे की राजवंश की कहानी से अपनी कथा को आगे बढ़ाएंगे, जो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ तक की बातों को आपको विशेष रूप से याद करना है। चलिए एक बार हमारे साथ आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए दोबारा से, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाक्त धर्म में सक्त की उपासना होती है। सक्त की पूजा 3 रूपों में, सौम्य रूप, रौद्र रूप और काम रूप। सौम्य रूप में वैष्णो देवी, ठीक है, और शारदा देवी। इसके बाद शक्ति की जो दूसरे रूप है रौद्र रूप, उसमें काली की पूजा होती है, और काम रूप में कामाख्या देवी की पूजा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे शक्ति उपासना के प्रमुख केंद्र तो कश्मीर, असम और कांची, ठीक है। नेक्स्ट, शाक्त धर्म के कितने वर्ग हैं? तो 2 प्रमुख वर्ग हैं, कौलमार्गी और समयाचारी। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको विशेष रूप से समझना है। यानी कि ये पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा, आना ही आना है। पंचायतन पूजा में आप देख रहे हैं किसी किसकी पूजा हो रही है। शाक्त धर्म के विकास की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मौर्योत्तर काल, फिर जो है आप गुप्त काल, और इसके बाद गुप्तोत्तर काल में भी आपने इस पॉइंट्स को देखा, और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हम लोगों ने की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि इन सारी महत्वपूर्ण सेगमेंट पर हम लोगों ने बात की जो शाक्त धर्म से रिलेटेड रहा, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी विद्यार्थी इन सभी टॉपिक को एज इट इज़ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप इसको याद कर लेंगे। यहाँ से बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है जिसको बहुत डिस्क्राइब करके बताया जाए, बट इतना ज़रूर है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं, वो ज़रूर मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। तो निरंतर हमारी क्लासेस चल रही हैं और हमारा
आपके प्रति जो एक समर्पण भाव है इस संस्था का वह सदैव बना रहेगा। और अभी धीरे धीरे हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग एक एक करके टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव परिचर्चा पर भी आगे बढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टेड क्लासेस होने वाली हैं और अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं, अगर उन क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से समझा है तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि आने वाले टाइम में जितनी भी क्लास होंगी सब आपके लिए बड़ी शानदार मजेदार होंगी। क्योंकि जब आपने स्टोन एज समझ लिया, इंडस वैली समझ लिया, वैदिक कल्चर समझ लिया, ठीक है, ताम्रपाषाण काल को उससे पहले समझ लिया, ठीक है, बौद्ध जैन शाक्त वैष्णव इन सभी को समझ लिया, तो आगे तो फिर कहानी वही होगी। ठीक है, रण होगा, युद्ध होगा, प्रशासनिक बातें होंगी, तो उन सब पर चर्चा करेंगे। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8010045904 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे 9140901577 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स रुचि लेते हैं एडमिशन प्रक्रिया में वो निश्चित रूप से जुड़ें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस कक्षा कार्यक्रम में मैं उन विद्यार्थियों का जो एडमिशन लेते हैं उनका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं। हमारा प्रयास रहता है कि उस ग्रुप के साथ मैं जुड़ करके काम करूं और कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो किसी प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मीटिंग भी हमारी उनके बीच में होती रहती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग दिस क्लास वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।